वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर से। अगर आपको इस चैप्टर में कोई गलती लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स पे मुझे भेज देना। और चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो देखिए, पहला चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जैसे लड़की लिख रही है, ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब बोल रहे हैं और ये सब सुन रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चे खेलते समय लिखकर और बोलकर अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं। साथ तथा पढ़कर और सुनकर उसे समझ रहे हैं। लिखकर, बोलकर, पढ़कर और सुनकर समझने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। तो ये सब भाषाएं हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। भाषा हमें समझाने में भी बहुत काम आती है। तो अब हम ये बढ़ते हैं भाषा के रूप। भाषा के प्रयोग से आधार पर दो भाषा माने जाते हैं। जैसे भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो अब हम पढ़ते हैं मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जैसे देखिए, ये दोनों चित्र हैं और इन दोनों चित्रों में यह बच्चे बात कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों भाषा का रूप हो गए हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में बच्चे बोलकर, पढ़ने, विचार प्रकट कर रहे हैं और सुनकर एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं। बोलना और सुनना ही मौखिक भाषा के रूप है। बोलना, जैसे हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो यह दोनों ही मौखिक भाषा के रूप होते हैं। चलिए अब हम मौखिक भाषा की परिभाषा पढ़ते हैं। तो जिस माध्यम से हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो, इसे हम मौखिक भाषा का रूप कह सकते हैं। अब मौखिक भाषा के अन्य उदाहरण हैं। कक्षा में अध्यापिका का बोलकर पढ़ना, बच्चों ने सुनकर समझना, भाषण देना, कहानी, गीत सुनाना आदि, गाना सुनाना आदि। जैसे कि आप गाना सुनाते हैं और वो सुनते हैं, ये भी मौखिक भाषा के रूप है। कहानियाँ आप सुनाते हैं और वो सुनते हैं, ये भी मौखिक भाषा का रूप है। आप सुनकर समझते हैं, वो भी मौखिक भाषा का रूप है। और भी अन्य रूप है मौखिक भाषा के। चलिए, यहाँ दिए गए चित्रों में बच्चे अपनी दादी के लिए लिखकर जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये कुछ बना रहा है अपनी दादी के लिए और यह फिर अपनी दादी को दे रहा है। अपनी दादी को मतलब एक गिफ्ट दे रहा है। तो देख सकते हैं। अब हम लिखित भाषा की परिभाषा देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लिखकर कुछ दे रहा है। अब हम यहाँ पर लिखित भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे। जिस माध्यम से हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं और पढ़कर समझते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के अन्य उदाहरण: पत्र लिखना, कविता
कहानी लिखना, अध्यापिका को कोई गृह कार्य देना या आदि। मतलब जैसे हम अपना स्कूल का काम करते हैं और हम अपनी कहानी लिखते हैं। जैसे किसी को होमवर्क मिलता है कहानी लिखने के लिए या क्लास वर्क में कुछ होता है, तो वो सब लिखित भाषा के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब यहाँ पर सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जैसे कोई बोल नहीं सकता है तो वो सांकेत का यूज़ करता है। जैसे कोई सुन नहीं सकता है, सुन और बोल नहीं सकता है, तो वो भी सांकेतिक भाषा का मतलब सांकेतिक भाषा को प्रयोग करता है। कभी कभी हम अपने भावों और विचारों को संकेतों के द्वारा भी प्रकट करते हैं। कभी कभी हम जो अपने भाव है, जैसे हमें भूख लग रही है तो हम अपने माता को मतलब अपने संकेत से बताते हैं कि हमें भूख लग रही है। और पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की ध्वनि द्वारा अपने भावों को आदान प्रदान करते हैं। जो पशु पक्षी होते हैं वो भी अपने भावों को आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि माता जो है वो खाना ला रही है और ये इशारा कर रही है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, और फिर माता ने इसे दे दिया खाना जो इसकी मम्मी है। अब हम पढ़ेंगे देश विदेश की भाषाएं। जैसे कि होता है देश विदेश की भाषाएं अलग अलग होती है, ज़रूरी है कि सबकी हिंदी हो या इंग्लिश ही हो, और जैसे अलग अलग टाइप की भाषाएं होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए पेज बुक में इसलिए लगा रही हूँ। चलिए, तमिल आदि हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोल जाने वाली भाषा है। जो हिंदी भाषा है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो हमारे स्टेट्स हैं उन्हें हिंदी बोली जाती है। जैसे अधिक चीज़ें हैं, तो जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हिंदी भाषा में आती है। अब हम शुद्ध अशुद्ध के बारे में भी समझेंगे। शुद्ध अशुद्ध, तुम पानी खाओगे, क्या पानी कोई खाने की चीज़ है? और यहाँ पे शुद्ध में लिखा है तुम पानी पियोगे। अलग अलग चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको देखना है, ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए हम बढ़ते हैं। भाषा लिपि, कुछ भाषा और उन लिपि के प्रकार। ये सारी भाषाएं नहीं है, कुछ भाषाएं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संविधान द्वारा देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। जो हिंदी भाषा है वो 14 सितंबर को स्वीकार किया गया था राजभाषा के रूप में, तभी हिंदी ज़्यादा बोली जाती है। इसलिए भारत में हर वर्ष 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाएं भारत के संविधान में शामिल हुई है। जो हिंदी भाषा के अलावा भी भाषाएं होती है, ये देख सकते हैं आप भाषाएं हैं, ये भी 21 भाषाओं को उसी दिन लागू किया गया था। अब हम भाषा लिपि पढ़ेंगे। हिंदी देवनागरी, हिंदी जो है वो देवनागरी की है। फारसी रोमन की है, जर्मन रोमन की है, कन्नड़ भी कन्नड़ की है, तमिल की है, उर्दू फारसी, पंजाबी गुरुमुखी की है, संस्कृत भी देवनागरी की है। देखिए, कुछ भाषाएं जो है वो जैसे तमिल हो गई, वो तमिल की है, कन्नड़ की है, तो कुछ भाषाएं की लिपि सेम होती है। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण, सबसे मेन चीज़ है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। विचार प्रकट करने के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण देता है। जो व्याकरण होता है वो शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान देता है कि यह सेंटेंस शुद्ध है कि अशुद्ध है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तुम पानी खाओगे तो होता ही नहीं है, तो यहाँ पे शुद्ध में लिखा है तुम पानी पियोगे। अब दूसरे में बढ़ते हैं। ये है व्याकरण की परिभाषा। व्याकरण की परिभाषा बहुत मेन है, इसलिए हम वो जल्दी पढ़ेंगे। व्याकरण वह
शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। व्याकरण वह माध्यम है जो हमें शुद्ध अशुद्ध के बारे में बताता है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर कुछ मेरी मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ मेरी मिस्टेक को इग्नोर कर मुझे कमेंट्स में भेज देना कि ये मिस्टेक नहीं है और आपको ऐसे करना चाहिए। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और कमेंट्स भी कर दो, शेयर तो बिल्कुल करो। और अगर आपको सीखना चाहते हो इस वीडियो से तो बिल्कुल सीखें, मना ही नहीं है। धन्यवाद।